Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। वेस्ट एशिया में चल रही जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फ़ोन पर बात की है। बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़े हालात पर चर्चा हुई। इससे पहले 12 मार्च को उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से भी बात की थी। 28 फरवरी को इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत थी। दरअसल इस पूरे मामले में भारत एक कूटनीतिक मुश्किल में फंसा हुआ है। ईरान चाहता है कि भारत ब्रिक्स में अगुवाई करते हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए एक बयान जारी करे, लेकिन ब्रिक्स में सऊदी अरब और यूएई भी शामिल है। ऐसे में भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से बच रहा है। भारत के लिए ईरान एक पुराना और ऐतिहासिक साझेदार रहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो भारत के लिए तेल और निवेश के बड़े स्रोत हैं ये दोनों देश। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम के लिए भी जाते हैं, इसलिए भारत इस पूरे मामले में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच एक बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की वजह से ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। इसके कारण कई देशों में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पर खासा असर पड़ा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ईरान से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि इस समुद्री रास्ते को फिर से खोला जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज़ों को लेकर ईरान के साथ कोई अस्थायी समझौता नहीं हुआ है। फिलहाल हर जहाज़ की आवाजाही को लेकर अलग अलग मामले के तौर पर संभाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातचीत अभी भी जारी है। अगर इससे मुझे नतीजे मिल रहे हैं तो जाहिर है मैं इसे जारी रखूंगा। भारत के नज़रिए से यह बेहतर है कि हम आपस में बात करें, तालमेल बिठाएं और कोई हल निकालें, बजाय इसके कि हम ऐसा ना करें। इसी दौरान भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फंसे अपने 22 जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता मांगा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2 भारतीय जहाज़ इस समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं। पार करने वाले जहाज़ शिवालिक एलपीजी कैरियर और नंदा देवी एलपीजी कैरियर हैं। इन जहाज़ों में करीब 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी है। शिवालिक 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और नंदा देवी 17 मार्च को गुजरात के ही कांडला पोर्ट पहुंच सकती है। खबर ये भी है कि वेस्ट एशिया में हालात बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी वापस लौटे हैं। सरकार के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक करीब 1,94,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। यूएई में फिलहाल उड़ानें सीमित और बदले हुए स्केड्यूल के साथ चल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चल रहे संघर्ष के दौरान अब तक 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। ओमान, इराक और यूएई में मौजूद भारतीय मिशन स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है ताकि लापता व्यक्ति का पता लगाया जा सके और मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द ही भारत लाया जा सके। आखिर में ये बात भी बता दें कि 15 मार्च को एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स गए हैं। यहाँ वो यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये भारत की तरफ से ब्रसेल्स की पहली बड़ी यात्रा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।